वेलकम टू हाई स्कोर स्टडी। आज हम कर रहे हैं क्लास 10th ये साइंस का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का लेक्चर सेकंड। लेक्चर फर्स्ट मैंने पहली वीडियो में डिवाइडेड कर रखा है क्योंकि ये चैप्टर दो वीडियो में डिवाइडेड हो रखा है, लेक्चर फर्स्ट एंड लेक्चर सेकंड। कुछ बच्चों ने लेक्चर फर्स्ट तो देख लिया होगा और कुछ बच्चे इस चैनल पे नए होंगे, तो लेक्चर फर्स्ट देख लीजिए और आधा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। हम अब लेक्चर्स फर्स्ट में हमने लास्ट में पढ़ा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, बट अब हम लेक्चर 2 स्टार्ट करेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब हम अपना लेक्चर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं और यह चैनल हाई स्कूल स्टडी मतलब यह पढ़ाई के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर और लाइक करें। अब हम अपना लेक्चर सेकंड स्टार्ट करते हैं। अब फर्स्ट है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उल्टा ही होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में था कि दो सब्सटेंस एक कंपाउंड बना रहे हैं, पर इसमें होता है कि एक कंपाउंड ब्रेक हो रहा है दो से या दो के से अधिक सब्सटेंस में। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में था कि दो सब्सटेंस एक सब्सटेंस बना रहे हैं, कंपाउंड बना रहे हैं, पर इसमें एक कंपाउंड दो या दो से अधिक सब्सटेंसों में टूट रहा है। इसकी हम डेफिनेशन में पढ़ लेते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। Those reaction in which into one compound break into two or more substance are called decomposition reaction। यह बोलता है कि एक ऐसा रिएक्शन जिसमें एक कंपाउंड टूट जाए दो या दो से अधिक चीज़ों में। कंपाउंड मतलब हम जो हमारे मिक्सचर होते हैं, सॉल्यूशन होता है, उसे हम कंपाउंड कहते हैं। इसका मतलब यह भी हो सकता है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक रिएक्शन है जिसमें दो चीज़ें मिल जाती हैं और एक सब्सटेंस बनाती है, पर उसी चीज़ को तोड़ने के लिए हमें बहुत ही ज़्यादा एनर्जी या कुछ चीज़ों की आवश्यकता पड़ती होगी। जैसे घर में हमें कुछ मिक्स करना है तो हम अपने हाथ से मिक्स कर लेते हैं, पर उसको अलग करने के लिए हमें बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी होगी। तो इसमें भी हमें यही करना है कि एक चीज़ को अलग करना है, करने के लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। वो एनर्जी हमें दे रखी है इस चैप्टर में, वो है 3 टाइप्स की। फर्स्ट है थर्मल डिकम्पोजिशन, सेकंड फोटो डिकम्पोजिशन एंड थर्ड है इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन को हम पहले पढ़ लेते हैं क्या होता है। डिकम्पोजिशन डन बाय सप्लाइंग हीट एनर्जी इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन हीट मतलब गर्माहट, गर्म चीज़ हमें या कुछ गर्माहट इसमें ऐडिट करनी होगी। जैसे के लिए बेसिक सी चीज़ हमें करनी है, जैसे कि हीट से हमें कुछ बनाना है तो हमें उसको हीट प्रोड्यूस करनी पड़ेगी, जब भी तो वो बनेगा। खाना बनाना है तो हीट प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। इसी तरह इसमें भी थर्मल में भी हीट प्रोड्यूस करने पे ही एक चीज़ अलग होती है या एक कंपाउंड दो या दो से अधिक सब्सटेंस में होता है। जैसे कि CaCO3 CaCO3 है हमारे पास, हमने हीट सप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर हीट का हम हमेशा ऊपर रखते हैं, हीट हमेशा अगर हमें डिकम्पोजिशन करना है तो ऊपर रखते हैं जहाँ पर हमारा एरो होता है। नीचे मत रख देना, ऊपर ही रखना। तो CaCO3 को हमने हीट करा तो वो दो सब्सटेंस में टूट गया, CaO प्लस CO2, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। बट ये मत समझ लेना कि डिकम्पोजिशन में एक कंपाउंड को तोड़ने के बाद दो ही सब्सटेंस बनते हैं, उससे अधिक भी बन सकते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन समझ में आ गया कि जिसमें हमें हीट सप्लाई करनी हो एक कंपाउंड को तोड़ने के लिए, उसे थर्मल डिकम्पोजिशन। अब सेकंड पोर्शन है हमारा फोटो डिकम्पोजिशन, जिसे हम फोटो पे भी इस्तेमाल करते हैं। फोटो डिकम्पोजिशन कहते हैं फोटो डिकम्पोजिशन। जैसे कि बेसिक सी बात है, डिकम्पोजिशन डन बाय पासिंग लाइट मतलब सनलाइट है। केमिस्ट्री में लाइट का मतलब होता है सनलाइट। और हमने पहले लेक्चर में एयर के साथ रिएक्ट करने का मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना होता है, मतलब सनलाइट के साथ रिएक्ट करना है हमें। लाइट को हम सनलाइट कहते हैं केमिस्ट्री में। डिकम्पोजिशन डन बाय पासिंग लाइट आर कॉल्ड फोटो डिकम्पोजिशन। फोटो
डिकम्पोजिशन मतलब एक बात और समझ लो, यह जो फोटो डिकम्पोजिशन है इसको हम फोटो डिकम्पोजिशन इसलिए कहते हैं क्योंकि यह फोटोओं में भी काम आती है। फोटो खिंचवाते हैं उसमें भी ये काम आती है, इसलिए हम इसको फोटो डिकम्पोजिशन कहते हैं। फोटो डिकम्पोजिशन इसलिए कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं AgCl को हम लाइट मतलब सनलाइट में रखते हैं तो Ag अलग हो जाता है और क्लोराइड गैस अलग हो जाती है। क्लोराइड गैस अलग हो जाती है। मैं एक फिगर भी बना देता हूँ आपके लिए कि आपके NCERT में भी दे रखी है, पर यहाँ पर भी मैं थोड़ा बना देता हूँ कि कैसे क्या है। देखो आप समझो, ये एक हमारी एक खिड़की है, उसके पास हमने किसी चीज़ में अब हमारा सॉल्यूशन रखा हुआ है। जैसे कि ये खिड़की है और ये हमारी चीज़ है कुछ, इसमें मैंने AgCl का सॉल्यूशन रखा हुआ है। खिड़की में से सनलाइट तो आएगी, सनलाइट आएगी तो हमारा Ag तो यहीं रह जाएगा, पर जो क्लोराइड गैस है वो उड़ जाएगी। क्लोराइड गैस तो उड़ जाएगी, हमने सनलाइट दी, Ag रह गया पर क्लोराइड गैस अलग हो गई। इसी में यह दे रखा है, यह आपकी उसमें भी होगी NCERT में भी ऐसी थोड़ी बेसिक सी। तो यहाँ पर भी यही दे रखा है, AgCl को लाइट में रखने के बाद Ag अलग हो जाता है और Cl अलग हो जाता है। अब थर्ड हमारा क्या है, अब वो समझ लेते हैं। फोटो डिकम्पोजिशन समझ गए होंगे कि जिसमें सनलाइट ऐड करके हम कोई कंपाउंड को अलग कर सकते हैं। एक और, इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन का मतलब डिकम्पोजिशन डन बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड फोटो डिकम्पोजिशन। मतलब ऐसी डिकम्पोजिशन जिसमें हमें इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़े, मतलब देनी पड़े, जिसमें H2O को हमें अलग करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो H2+O2 होता है। H2+O2 देखो H है, 2O, ये वाटर हो गया हमारा। इलेक्ट्रिसिटी, हमने इसमें इलेक्ट्रिसिटी दी तो H2 हाइड्रोजन अलग हो गई और ऑक्सीजन अलग हो गई हमारी। यही होता है इलेक्ट्रो मतलब ऐसे डिकम्पोजिशन डन हो जिसमें इलेक्ट्रिसिटी हो। आपके NCERT की बुक में भी यह दे रखी है। समझ गया? फर्स्ट थर्मल डिकम्पोजिशन में हीट सप्लाई हो, सेकंड जिसमें सनलाइट सप्लाई हो, और थर्ड जिसमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो। एक और बात कहनी थी, हीट। अगर आपके पेपर में ये ऐसी कोई इक्वेशन दे दी जाए जिसमें डिकम्पोजिशन हो रहा है और उसके ऊपर ऐसा डेल्टा जैसा कोई निशान बना दिया जाए, जैसे कि ऐसे डेल्टा जैसा निशान बना दिया जाए एरो के ऊपर, इसका मतलब भी हीट होता है। डेल्टा से हम हीट को रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा से हम हीट को रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रोडक्ट करते हैं हीट को। समझ में आई बात? समझ में आई बात? समझ में आई? दोबारा देखो, हीट है हमारा ऐसे, इसका मतलब होता है हीट। आपके पेपर में आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे भी दे दिया जाता है, पर आप छोड़िएगा मत कि डेल्टा का मतलब होता है हीट। ठीक है, ये हीट का सिंबल होता है। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया डिकम्पोजिशन के बारे में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पोर्शन पे, रिएक्टिविटी सीरीज। बट उससे पहले एक चीज़ और पता होनी चाहिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऐसी रिएक्शन जिसमें एक कंपाउंड में से एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ मिक्स हो जाए, अपने आप, वो अपने आप मिक्स हो जाए कैसे भी करके, वो होता है डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि हाँ, उसके लिए हमें दे रखे है कि रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद करनी पड़ेगी। अगर आप याद नहीं करेंगे तो आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है नहीं हो रही है आप पता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस रिएक्टिविटी सीरीज में जो जितना ऊपर होगा वह उतना ही रिएक्टिव होगा और उतने ही नीचे वाले को हटाता जाएगा। जैसे कि मान लीजिए आपकी क्लास में एक मॉनिटर है, वो अपनी अपनी बात चलाएगा और किसी की बात चलाएगा नहीं, क्योंकि वो टीचर के बाद आ रहा है, मतलब टीचर्स के ऊपर है, वो आपसे ऊपर है, आपसे ऊपर है मॉनिटर, इसलिए वो अपनी बात चलाएगा, आपकी नहीं सुनेगा। इसी का मतलब होता है रिएक्टिविटी सीरीज में जो जितना ऊपर है वो ही उतने नीचे वाले को डिस्प्लेस करता रहेगा, हटाता रहेगा। रिएक्टिविटी सीरीज क्या है वो पढ़ लेते हैं अब हम। ये हमारी रिएक्टिविटी सीरीज
पोटेशियम ऐसे ऐसे ये जो भी है हमारी रिएक्टिविटी सीरीज है, पोटेशियम है ये बहुत रिएक्टिव है, तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है ये। जितने भी इसके नीचे है ना, जितने भी इसके नीचे हैं, जितने भी इसके नीचे एलिमेंट है ना, इसको डिस्प्लेस कर देगा। जैसे कि सोडियम ये अपने नीचे वाले को डिस्प्लेस कर देगा, कैल्शियम ये अपने नीचे वाले को डिस्प्लेस कर देगा, मैग्नीशियम ये अपने नीचे वाले को डिस्प्लेस कर देगा। बट मैग्नीशियम कैल्शियम को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, कैल्शियम सोडियम को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, सोडियम पोटेशियम को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि सोडियम से ज़्यादा रिएक्टिव पोटेशियम है। इसलिए कम रिएक्टिविटी वाले ज़्यादा रिएक्टिव को डिस्प्लेस नहीं करते, और जो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं वो कम रिएक्टिविटी वालों को डिस्प्लेस कर देते हैं। ठीक है, अब हम डिस्प्लेसमेंट का मतलब समझते हैं। दूसरी रिएक्शन इन विच वन कंपाउंड डिस्प्लेस अदर एलिमेंट आर कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका मतलब है ऐसी रिएक्शन हो जिसमें एक कंपाउंड में से दूसरे एलिमेंट के साथ एक एलिमेंट डिस्प्लेस मतलब मिल जाए या हटवा दे जो दूसरा एलिमेंट है कंपाउंड में से। ऐसे समझिए, पोटेशियम को सोडियम क्लोराइड के साथ हमने रिएक्ट करा, पर जो पोटेशियम है वो सोडियम से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए पोटेशियम सोडियम को डिस्प्लेस कर देगा, मतलब हटा देगा, इसलिए वो बना लेगा पोटेशियम क्लोराइड। एक और एग्जांपल रिएक्टिविटी सीरीज के साथ हम लेते हैं, हम रिएक्टिविटी सीरीज के साथ। जैसे कि आपके पास Na है प्लस MgCl है, ठीक है, तो अब क्या होगा, रिएक्शन क्या होगा, ये N है, सोडियम मैग्नीशियम से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए यह इसको हटा देगा और क्लोराइड के साथ कॉम्बिनेशन बना लेगा, इसलिए यह बनेगा NaCl। देख लीजिए, सोडियम मैग्नीशियम से ज़्यादा रिएक्टिव है, सोडियम मैग्नीशियम से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए सोडियम मैग्नीशियम को हटा देगा और बना लेगा सोडियम क्लोराइड। अब एक चीज़ और पूछूं मैं, आपके पास एल्यूमिनियम है और मैग्नीशियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है, तो क्या होगा, आप कमेंट सेक्शन में बताएं तो क्या होगा। कुछ रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि एल्यूमिनियम मैग्नीशियम से कम रिएक्टिव है, इसलिए यह मैग्नीशियम को हटा नहीं पाएगा। ये बात समझ ली डिस्प्लेसमेंट का मतलब कि जो ज़्यादा रिएक्टिविटी वाले मेटल है वो कम रिएक्टिविटी वालों को हटा देंगे। अब हम अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। हम पहले थोड़ा यहाँ पूछ लेते हैं कुछ, कि हम कुछ ये आपको सॉल्यूशन देते हैं, आप इसके आंसर कमेंट सेक्शन पे बताना। सोडियम है और मैग्नीशियम क्लोराइड है आपके पास, तो क्या रिएक्शन होगा, क्यों सोडियम मैग्नीशियम से ज़्यादा रिएक्टिव है तो यह मैग्नीशियम को डिस्प्लेस कर देगा, मतलब हटा देगा और बना लेगा सोडियम क्लोराइड। एक और क्वेश्चन, पोटेशियम है और हाइड्रोजन क्लोराइड है, HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड नहीं कहते इसको, यह एक एसिड और एलिमेंट के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो ये हो जाएगा पोटेशियम क्लोराइड। हाइड्रोजन कम रिएक्टिव है, इसलिए यह पोटेशियम हाइड्रोजन को हटा देगा। अब एक क्वेश्चन और देता हूँ, आपके पास है मैग्नीशियम प्लस पोटेशियम क्लोराइड, तो बताओ क्या रिएक्शन होगी, कुछ रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि मैग्नीशियम पोटेशियम से कम रिएक्टिव है, इसलिए यह इसको हटा नहीं पाएगी। ठीक है, कमेंट सेक्शन में जल्दी से जल्दी। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले कौन, डबल डिस्प्लेसमेंट। इसमें रिएक्टिविटी सीरीज का कोई सिस्टम नहीं है, कुछ वो नहीं है, बस इसकी डेफिनेशन पढ़ लो, आप समझ में आ जाएगा। Those reaction to compound react and exchange in form two or more compound called double displacement। मतलब ऐसी रिएक्शन हो जिसमें दो कंपाउंड अपने अलग अलग एलिमेंट को एक दूसरे के साथ डिस्प्लेस कर दे, मतलब जोड़ ले या हटा दे। एग्जाम्पल के लिए AgNO3 है और NaCl है, ये दो कंपाउंड है, टू कंपाउंड है, कंपाउंड है ना, टू कंपाउंड है, बट यहाँ तो AgNO3 है पर यहाँ तो AgCl हो गया,
और यहाँ पर NaCl है, यहाँ तो NaNO3 हो गया। देख लो यहाँ पर इन दोनों की डिस्प्लेसमेंट हो रही है किसके साथ, एक दूसरे के पहले वाले कंपाउंड के साथ, पहले वाले कंपाउंड के साथ। ऐसा ये समझ लीजिए कि आपके पास एक वो है, क्या नाम है, वो आपके पास एक है पोटेशियम क्लोराइड प्लस मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड नहीं, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो क्या बनाएगा, क्या बनाएगा, इसमें रिएक्टिविटी सीरीज का कोई काम नहीं होता, तो ये बनाएगा पोटेशियम ऑक्साइड प्लस मैग्नीशियम क्लोराइड, क्योंकि यहाँ पर दो कंपाउंड अब एक्सचेंज कर रहे हैं अपने एलिमेंट एक दूसरे के साथ। ये इसके साथ हो गया और ऑक्सीजन इसके साथ हो गया। यही बात समझ में नहीं है कि आपको, कि जो आपके पास एलिमेंट है, दो कंपाउंड है, वो एक दूसरे से अपने एलिमेंट एक्सचेंज कर लेंगे एक दूसरे से, जब ही यह बनेगा। इसमें कोई रिएक्टिविटी सीरीज का काम नहीं है। जैसे कि और समझा देता हूँ। जैसे कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब होता है टू रिएक्शन टू कंपाउंड रिएक्ट एंड एक्सचेंज, मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें दो कंपाउंड एक्सचेंज करते हैं और दो कंपाउंड और बनाते हैं। मतलब जो आपके पास दो कंपाउंड है वो अपने एलिमेंट एक्सचेंज कर लेंगे एक दूसरे से और दो कंपाउंड अलग बनाएंगे। समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं हम अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या होती है? ऑक्सीडेशन समझ लेते हैं। दूज रिएक्शन इज ऑक्सीजन इज एडिड एंड हाइड्रोजन इज एडिड आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन ये सही है गलत है? आप अपने एनसीईआरटी में देखो, 5 सेकंड में बताइए, 5 सेकंड में बताइए, 5 सेकंड में, 5 सेकंड में, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए, कमेंट सेक्शन में। ये गलत है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन एडिड एंड हाइड्रोजन रिमूव, हाइड्रोजन रिमूव, हाइड्रोजन रिमूव। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है दूज रिएक्शन इज ऑक्सीजन इज एडिड एंड हाइड्रोजन इज रिमूव आर कॉल्ड ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में ये होता है एक रिएक्शन में जिसमें ऑक्सीजन आए और हाइड्रोजन निकले, हाइड्रोजन निकले। एग्जाम्पल के लिए आप सिंपल ये समझ लो, ऑक्सीजन मिलती है वो ऑक्सीडेशन है, बस। ये है Cu प्लस O2, CO, इसमें ऑक्सीजन मिल रही है ना, ऑक्सीजन मिल रही है ना, मिल रही है नहीं मिल रही है, ऑक्सीजन मिल रही है तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। एक और बात समझ में आनी चाहिए, पेपर में बहुत आती है, ऑक्सीडेशन एजेंट। ऑक्सीडेशन एजेंट हाइड्रोजन एडिड, मतलब ऑक्सीडेशन एजेंट वो होते हैं जो हाइड्रोजन ऐड करते हैं। अभी आपको एग्जांपल के साथ पढ़ाएंगे अगले कॉन्सेप्ट पर। अब रिडक्शन का मतलब, रिडक्शन ऑक्सीडेशन का उल्टा होता है। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन एडिड होती है एक रिएक्शन में और हाइड्रोजन निकलती है, पर रिडक्शन में हाइड्रोजन एडिड होती है और ऑक्सीजन रिमूव होती है। जैसे कि 2H प्लस H2, 2HH2H, मतलब एक हाइड्रोजन और एक सल्फर है, हाइड्रोजन सल्फेट बनाता है, हाइड्रोजन सल्फेट बनाता है। मतलब देखो हाइड्रोजन इसमें मिल रही है ना, मिल रही है ना हाइड्रोजन, इसलिए इसका मतलब रिडक्शन। अब रिडक्शन एजेंट वो भी ऑक्सीडेशन एजेंट का उल्टा होता है, ऑक्सीजन इज एडिड। ऑक्सीडेशन एजेंट का मतलब होता है हाइड्रोजन एडिड और रिडक्शन एजेंट का होता है ऑक्सीजन इज एडिड। सिंपल सी बात है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि जिस ऐसे रिएक्शन में जिसमें हाइड्रोजन मिले या रिमूव हो, मतलब हाइड्रोजन मिले और ऑक्सीजन रिमूव हो, वो होता है रिडक्शन। और ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन मिले और हाइड्रोजन रिमूव हो, वो होता है ऑक्सीडेशन एजेंट। ऑक्सीडेशन एजेंट वो होते हैं जिसमें हाइड्रोजन एडिड हो और रिडक्शन एजेंट वो होते हैं जिसमें ऑक्सीजन रिमूव हो। ठीक है, सिंपल सी बात है। रिडोक्स रिएक्शन किसे कहते हैं? रिडोक्स रिएक्शन दिस इज अ मिक्स रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऐसे रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, हाइड्रोजन भी मिले और ऑक्सीजन भी मिले और हाइड्रोजन भी रिमूव हो और ऑक्सीजन भी रिमूव हो। जैसे कि COOH2, CO प्लस H2, मतलब देखो CO में से ये क्या नाम है, ऑक्सीजन रिमूव हो रही है मतलब रिडक्शन, हाइड्रोजन एडिड हो रही है मतलब समझो, इसका मतलब समझो, CO में से ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, रिमूव हो रही है, रिमूव हो रही है, इसका मतलब रिडक्शन एजेंट है ये। और ऑक्सीडेशन उसमें ऑक्सीजन में हो रही है,
देखो CO में से ऑक्सीजन निकल गया, रिडक्शन हो गई। H2 में ऑक्सीजन जुड़ गया, मतलब ऑक्सीडेशन हो गई। रिडक्शन का मतलब ऑक्सीजन निकलना, ऑक्सीडेशन का मतलब है ऑक्सीजन मिलना, साफ सीधी बात है। अब देखो एग्जांपल देता हूँ आपको। ऑक्सीडेशन एजेंट और रिडक्शन एजेंट समझ में नहीं आ रहा है, समझो। एक हमारे पास CuO है प्लस H2 है, हाइड्रोजन, तो ये बनाता है CuO प्लस H2O। साफ सीधी बात है, साफ सीधी बात है। अब समझिए ऑक्सीडेशन एजेंट होता क्या है, जिसमें हाइड्रोजन ऐड हो। अभी इसमें ऑक्सीडेशन एजेंट है, ऑक्सीडेशन एजेंट है ऑक्सीजन, और रिडक्शन एजेंट है ऑक्सीजन रिमूव, मतलब ऑक्सीजन एडिड हो रही हो, वो है हाइड्रोजन, वो है हाइड्रोजन। देखो साफ सीधी बात है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है जिसमें हाई ऑक्सीजन रिमूव हो और हाइड्रोजन अंदर हो, मतलब उसका उल्टा ही होता है सब कुछ। ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज oxygen is added and hydrogen is removed, reduction hydrogen is added and oxygen is removed। समझ में आ गया। बट ऑक्सीडेशन एजेंट और रिडक्शन एजेंट वो उल्टा होता है। ऑक्सीडेशन एजेंट का मतलब होता है जिसमें 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 हाइड्रोजन मिले वो ऑक्सीडेशन एजेंट है, और रिडक्शन एजेंट जिसमें ऑक्सीजन मिले, जिसमें ऑक्सीजन मिले। ऑक्सीजन इस अभी किस में मिल रही है, ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन में मिल रही है, तो ये रिडक्शन एजेंट हो गया। और हाइड्रोजन अभी किस में मिल रही है, ऑक्सीजन में, ये ऑक्सीडेशन एजेंट हो गया। यही आपको ध्यान से पढ़ लेना, यही आपको कंफ्यूज करेगा, यही आपको कंफ्यूज करेगा। अब हम चलते अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। पेपर बेस्ड क्वेश्चन मैंने बताया, पहले भी बताया था, 3 क्वेश्चन अभी कराऊंगा। 3 क्वेश्चन आपको इंस्टा ID पे कराऊंगा अपनी, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा लिंक। अब हम ये पेपर बेस्ड क्वेश्चन समझ लेते हैं। CuO प्लस H2, CuO प्लस H2 बनाता है। CuO प्लस H2 है, कॉपर ऑक्साइड है और हाइड्रोजन है, बट ये हो जाता है कॉपर प्लस हाइड्रोजन ऑक्साइड, मतलब वाटर। फाइंड द रिडक्शन एजेंट और ऑक्सीडेशन एजेंट, ये क्वेश्चन आ गया। फाइंड द रिडक्शन एजेंट, रिडक्शन एजेंट कौन होता है, जिसमें हाइड्रोजन रिमूव हो और ऑक्सीजन ऐड हो। मतलब रिडक्शन एजेंट का मतलब ऑक्सीजन जिसमें ऐड हो रही है, किस में हो रही है, हाइड्रोजन में ऐड हो रही है ऑक्सीजन। और ऑक्सीडेशन एजेंट जिसमें हाइड्रोजन ऐड हो, हाइड्रोजन किस में ऐड हो रही है, ऑक्सीजन में, तो ये हाइड्रोजन हो गया। साफ सीधी बात है, ये आप आंसर लिख लेना। अब अगले पेपर बेस्ड क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगले पेपर बेस्ड क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अब आपका पेपर, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विच सब्सटेंस इज हाई रिएक्टिव एंड लो रिएक्टिव, विच इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब लिख देते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वह होती है जिसमें एक वन कंपाउंड displaced to another element बट इसको कोई लिखने की ज़रूरत नहीं आपको पेपर में, ये कोई ज़रूरत नहीं है, ये मैं आपको समझाने के लिए। आप सिर्फ एग्जाम्पल लिख दीजिए, वही आपके लिए बहुत होगा, वही आपको रिडक्शन। इतना मत लिखेगा कि पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए और वो समझिए कि ये बोल क्या रहा है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब पूछा है, डेफिनेशन तो पूछी ही नहीं है इसने, तो डेफिनेशन मत लिखिए, एग्जाम्पल लिख दीजिए। पोटेशियम प्लस सोडियम क्लोराइड बनाता है पोटेशियम क्लोराइड, बस इसका मतलब ही हो गया ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, बस बस। और अब लो रिएक्टिव हाई रिएक्टिव रिएक्टिविटी सीरीज पढ़नी होगी। सबसे हाई रिएक्टिव होता है पोटेशियम लो रिएक्टिव होता है। लो रिएक्टिव आप कमेंट सेक्शन पे बताइए जल्दी से जल्दी। अभी मैं आपको ये ट्रिक भी बताऊंगा कि रिएक्टिविटी सीरीज याद कैसे करें। अब गिव एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेस मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन। गिव एग्जांपल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एग्जांपल देने हैं, डेफिनेशन तो लिखनी ही नहीं है, डेफिनेशन तो लिखनी ही नहीं है, डेफिनेशन तो
लिखनी नहीं है तो एग्जाम्पल दे देते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। डिकम्पोजिशन मतलब एक कंपाउंड ब्रेक होता है तो हम लिख देते हैं स्मॉल सा H2O हो रहा है हमारा हीट इलेक्ट्रिसिटी से H2+O2। सिंपल 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 ना, बस यही आप लिख लेना। ऐसे ही आपके पेपर में भी क्वेश्चन आएगा कंफ्यूज करने के लिए। प्रिपरेशन आज का लेक्चर यहीं कंप्लीट होता है। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें इस वीडियो को, और प्रिपरेशन करें अपने पेपर की। मेरे इंस्टा आईडी से 3 क्वेश्चन से फॉलो इंस्टा आईडी एंड लाइक और वीडियोस। इंस्टा आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आईडी भी लिख दी है मैंने HSS। सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक एंड शेयर दिस वीडियो प्लीज़। और प्रिपरेशन दी पेपर मैंने बोली थी कि मैं ट्रिक भी बताऊंगा। अब ट्रिक भी बताऊंगा तो ट्रिक देखो, आप ट्रिक पहले पढ़ लीजिए। कालू नाना चाट मांगे, आलू जरा फीके पड़े, फीके पड़े, फीके फीके पड़े, फीके पड़े। चाप CUHAGAL और PT, यही आपको याद करनी है। कालू नाना चाट मांगे, आलू जरा फीके पड़े, चाप चाप। आपको रिएक्टिविटी सीरीज एक लाइन में लिखनी है, ऐसे नहीं एकदम स्ट्रेट लाइन में, तो आप कंफ्यूज मत हो जाना। यही आपकी ट्रिक थी। मैं एक बार पेपर से समझा देता हूँ। पोटेशियम देखिए, कालू नाना चाट मांगे, आलू जरा फीके पड़े, चाप 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 चाप। ठीक है, यही आपकी ट्रिक थी। ये आपकी PB है और ये CU है। आपके बुक में ये PS और कट नहीं दे रखे। तो ये वीडियो आज यहीं ख़त्म होती है। प्रिपरेशन करें इंस्टा से और इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें।